कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज सीखने में घंटों लगा दिए और बस अगले ही पल वो दिमाग से एकदम गायब, जैसे कभी सीखी ही ना हो। चाहे ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर हो या कोई नया शौक। अरे ये हम सबके साथ होता है और इसकी वजह कोई कमजोर याददाश्त नहीं है, नहीं, इसके पीछे तो एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा दिमाग जानकारी को पकड़कर क्यों नहीं रख पाता। क्या इसमें हमारी कोई गलती है या फिर हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही इसका राज छिपा हुआ है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेड चीज है जिसे कहते हैं द फॉरगेटिंग कर्व, यानी भूलने का वक्र। इसे 19वीं शताब्दी में हरमन एबिंगॉस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने खोजा था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे कोई भी नई जानकारी सीखने के कुछ ही घंटों या दिनों के अंदर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग से उड़ जाता है। तो इस भूलने की पहेली को सुलझाने की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे दिमाग की अपनी बनावट में ही छिपी है। असल में हमारे पास एक नहीं बल्कि दो तरह की मेमोरी होती हैं और उनका आपस का तालमेल ही सब कुछ तय करता है कि हम क्या याद रखेंगे और क्या भूल जाएंगे। इसे ऐसे समझते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी वर्किंग मेमोरी, जो समझ लीजिए हमारे दिमाग के कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। ये वो जगह है जहां हम अभी इसी पल में सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी और टेम्पररी है। एक बार में बस 5 से 9 चीजें याद रख सकती है, वो भी मुश्किल से 20 सेकंड के लिए। दूसरी तरफ है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव की तरह है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड है। तो असली दिक्कत हमारी हार्ड ड्राइव यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है, समस्या है प्रोसेसिंग की। हमारी जो वर्किंग मेमोरी है ना, वो एक छोटी सी टपकती हुई बाल्टी की तरह है। अब सोचिए, अगर इस बाल्टी में बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा जानकारी डालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। जाहिर है वो उन छेदों से बाहर बह जाएगी, इससे पहले कि उससे हार्ड ड्राइव तक पहुंचाकर सेव किया जा सके। और बस यहीं पर जॉन स्वेलर की कॉग्निटिव लोड थियरी काम आती है। ये थियरी इसी छोटी टपकती बाल्टी को कुशलता से भरने का विज्ञान है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी लिमिटेड दिमागी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये जो कॉग्निटिव लोड है यानी दिमागी बोझ, ये 3 तरह का होता है। पहला है इंट्रिंसिक लोड। ये किसी भी टॉपिक की अपनी मुश्किल है। सीधी सी बात है, रॉकेट साइंस सीखना साइकिल चलाना सीखने से ज्यादा मुश्किल है। ये लोड तो रहेगा ही, इसे हम बदल नहीं सकते। दूसरा और सबसे जरूरी है एक्सट्रेनियस लोड। यह है बुरा वाला लोड। ये वो दिमागी बोझ है जो जानकारी को खराब तरीके से पेश करने की वजह से पैदा होता है। सोचिए, कोई कंफ्यूजिंग वेबसाइट हो या कोई प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत ज्यादा गैर जरूरी ग्राफिक्स भरे हों। ये सब हमारी कीमती दिमागी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। और तीसरा है जर्मेन लोड। ये है अच्छा लोड। ये वो मेहनत है जो हमारा दिमाग नई जानकारी को समझने, उसे पुरानी यादों से जोड़ने और उसे पक्का करने में लगाता है। असल में असली लर्निंग इसी लोड के दौरान होती है। तो स्मार्ट तरीके से सीखने का पूरा खेल बस इसी एक लाइन में छुपा है। हमें गैर जरूरी यानी एक्सट्रेनियस लोड को कम से कम करना है ताकि हमारा दिमाग अपनी पूरी की पूरी ताकत असली सीखने पर यानी जर्मेन लोड पर लगा सके। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। देखते हैं कि हम इस बुरे लोड को कम करके सीखने की प्रक्रिया को कैसे आसान और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। पहला टूल है वर्कड एग्जाम्पल इफेक्ट। इसका मतलब है किसी को सीधे मुश्किल सवाल हल करने के लिए मत दीजिए, पहले उसे एक वैसा ही सवाल स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाइए। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखते समय पहले एक ट्यूटोरियल देखना। इससे अंदाजा लगाने का बोझ खत्म हो जाता है और दिमाग पैटर्न को पकड़ पाता है। ये एक बहुत ही आम गलती है जिसे स्प्लिट अटेंशन इफेक्ट कहते हैं। जब किसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन उससे दूर किसी दूसरे पैराग्राफ में लिखी होती है तो हमारे दिमाग को बेचारे को लगातार दोनों के बीच जंप करना पड़ता है। ये एक तरह का दिमागी ट्रैफिक जैम है जो पूरी तरह से फालतू है। और इसका समाधान बेहद आसान है। बस जानकारी को एक साथ ले आइए, लेबल्स और एक्सप्लेनेशंस को सीधे डायग्राम के ऊपर ही रख दीजिए। ये छोटा सा बदलाव उस दिमागी ट्रैफिक जाम को एकदम खत्म कर देता है और वर्किंग मेमोरी पर बोझ को बहुत कम कर देता है। एक और दुश्मन है रिडंडेंसी इफेक्ट, यानी जरूरत से ज्यादा जानकारी देना। जब कोई प्रेजेंटर स्लाइड पर लिखा हुआ एक एक शब्द पढ़कर सुनाता है या किसी आसान से चार्ट को भी घंटों समझाता रहता है तो वो हमारे दिमाग को एक ही जानकारी को 2 बार प्रोसेस करने पर मजबूर कर रहा होता है। ये मदद नहीं है बल्कि सीखने के रास्ते में एक रुकावट है। ठीक है, तो हमने जानकारी को दिमाग की डेस्कटॉप यानी वर्किंग मेमोरी में कुशलता से पहुंचाना तो सीख लिया, लेकिन उसे हार्ड ड्राइव यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए सेव कैसे किया जाए। तरीका है और वो अगले हिस्से में है। इसका जवाब है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी सही गैप देकर दोहराना। ये उस फॉरगेटिंग कर्व का अचूक इलाज है जिसे हमने बिल्कुल शुरू में देखा था। इसका सीधा सा मतलब है एक ही बार में सब कुछ रटने की बजाय जानकारी को बढ़ते हुए समय के गैप पर दोहराते रहना। मसल्स बनाने वाला ये उदाहरण इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। एक दिन में 8 घंटे जिम करने से मसल्स नहीं बनती है ना, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा सही अंतराल पर कसरत करने से बनती है। सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। रटना टेम्पररी है जबकि गैप देकर दोहराना ही परमानेंट ज्ञान बनाता है।
ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये असल में काम कैसे करता है। हर बार जब हम जानकारी को दोहराते हैं तो हम सिर्फ उसे ताज़ा नहीं करते, बल्कि हम भूलने की प्रक्रिया को और भी धीमा कर देते हैं। धीरे धीरे दोहराने के बीच का गैप बढ़ता जाता है और वो जानकारी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पक्का हिस्सा बन जाती है। तो अब चलिए भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। टेक्नोलॉजी इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाकर हमारे सीखने के तरीकों को कैसे हमेशा के लिए बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ट्यूटरिंग सिस्टम या पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे टूल्स अब हर इंसान के लिए सीखने के अनुभव को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सिस्टम ये तक समझ सकते हैं कि हमारा कॉग्निटिव लोड कब बढ़ रहा है और उसी के हिसाब से जानकारी को पेश कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भविष्य में मशीनें हमारे लिए जानकारी को प्रोसेस करने और कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने का काम करने लगेंगी, तो फिर हम इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स क्या रह जाएंगी? शायद तब क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गहरी सोच जैसे कौशल और भी ज़्यादा कीमती हो